दो दिया क्या है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पे एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या भी दे रखी है और कोण भी दे रखा है। अब 3 सूत्र पढ़े, तीनों ही सवाल है, यानी कि ये सवाल अपन पे आता है तो सारे कर सकते हैं, तीनों इसमें आ गए। चाप की लंबाई भी निकालनी है, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। सूत्र याद है तो सवाल आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर और कोण भी हमें दिया है, कोण थीटा वो कितना है, 60 डिग्री है। अब पहला प्रश्न क्या निकलवा रहा है हमसे, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए उसका सूत्र लिखेंगे, चाप की लंबाई सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 21 गुणा थीटा 60/180 काट देंगे। 7×21 0 से 6×3 से, तो चाप की लंबाई कितनी आई 22 सेंटीमीटर। ये तो चाप की लंबाई आ गई। पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र आना चाहिए हम पे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 21 गुणा 21, 2 बार क्योंकि घात 2 है। थीटा 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री। 0 से 0, 6×6 36, 7×21 3 दूनी 6, 2 से ये 11 बार। अब कौन बच रहा है, 11 और 21, इनको गुणा करेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 हासिल 23। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा त्रिज्यखंड का, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे में क्या निकालना है हमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी हमने लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मान हम निकाल चुके। इसकी जगह पे सीधा ही क्या लिख देंगे, 231। पहले हल कर लिया ना, अब इसको दोबारा हल नहीं करेंगे, सीधा ही 231 लिख देंगे। तो यहाँ 231 माइनस 1/2 आर 21 गुणा 21 साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री। 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग 441 बटे में 2। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन से √3/2। √3 का मान लिखेंगे, क्या होता है √3 का मान, पहले तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, 231 माइनस 441 गुणा √3 का मान 1.732 लिखवाया था। √3 का मान क्या होता है 1.732 और √2 का मान क्या होता है 1.414। ये दो मान होते हैं, याद रखने। वैसे सवाल में दे भी देते हैं कि क्या हमें मान लिखना है। देखो √3 का मान क्या, इससे नीचे वाले में दे रखा है, √3 की जगह पे क्या लिखना है 1.73 लिखना है ना। तो ये दो नहीं लिखेंगे, अपन को कहाँ तक लिखना है, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही लिखना है। यदि इसका लिखने को कहे तो 4 1 तक। अब
अंडर रूट 3 की जगह पे उसका मान लिखेंगे 1.73, अंडर रूट 3 की जगह पे 1.73 बटे में 2 को 2 से गुणा कर लिया, 2 दूनी 4, 231 माइनस, इनको गुणा करेंगे और फिर उसमें 4 का भाग लेंगे। गुणा करते देखो, अलग से गुणा करके देख लेंगे अपन। 441 को गुणा करना है 1.73 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 में 2 हासिल और जोड़ दिए 30, 1 से गुणा करेंगे 1 4 4, जोड़ देंगे हमें 3, 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 3 12, 4 1 5 और 1 हासिल 6, 3 और 4 7, पॉइंट लगाना है 2 अंकों से पहले, तो 762.93 बटे में 4, 231 माइनस, अब ये 4 का भाग भी देंगे। 7 में 4 एकम 4, 3 बचे 36 हो गए, 4 नाम 36, 2 में नहीं जाता तो भागाकृति सुपर, 1 0 लगानी पड़ेगी। अब आगे से कुछ उतार सकते हैं, आगे से उतारेंगे पर ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नहीं उतारने दे रहा तो पॉइंट को हटा के यहाँ लगा देंगे। अब 2 के पीछे 9 उतार सकते हैं, 4 7 28, 29 में से 28 घटाया 1 बचा, 1 के पीछे 3 लिख लिया, 13 हो गए और 13 में 4 किया 12, पॉइंट के बाद 2 तक ही देंगे, आगे नहीं देंगे। अब 231 में से 190.73 घटाना है, तो कैसे घटाते हैं? 231 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे? उसके पीछे, और पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 0 हम हमारी मर्जी से लगा सकते हैं। अब जमाएंगे 190.73, ये हमें घटाना है। देखो 0 में से 3 नहीं घटता, उधार लेके 10 हो गया, 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ 0 की जगह पे क्या हो गया 9, 9 में से 7 घटाया 2, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ कितने रह गए 0, 0 में से 0 घटाया 0, फिर 23 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। केवल सूत्र लिखा है। अब यहाँ समझेंगे ध्यान से, देखो इस प्रश्नावली की खास बात क्या है, सब कुछ सवाल में दे रखा रहता है। सवाल को कैसे हल करते हैं अपन, जैसे हमारे पास ये सवाल आया, 3 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर हम आराम से ले सकते हैं, हम पे गुणा भाग नहीं आते तो भी। कैसे कि सवाल हमने पढ़ा, सवाल में से जो चीज हमें दिख रही है वो यहाँ लिख लेंगे आंसर में। आंसर में लिखा कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21, लिख लिया, सवाल में से ही लिखा है। फिर और क्या दे रखा है, कोण, कोण लिख लिया 60 डिग्री। 3 में से 2 नंबर कब मिलेंगे, जब हम पे सूत्र आते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि सवाल क्या निकलवा रहा है, कोई सा भी सवाल हो, चाप की लंबाई निकलवा रहा है या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो भी निकलवा रहा है तो वो लिखेंगे कोई चाप की लंबाई, फिर उसका सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद में सूत्र से ही नंबर मिलेंगे, यदि सूत्र नहीं आता है तो नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। सूत्र लिखा, आधा नंबर तो सूत्र का ही हो जाता है। फिर सूत्र में मान लिख दिया, पाई का मान 22/7 होता है, आर त्रिज्या बिल्कुल दे रखी है, वहां से उतारना है, इधर थीटा भी दे रखा है, वहां से इधर उतारना है, ये लिखना है। अब काटना पीटना जितना आ रहा है उतना काट दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते सवाल अपन कर देंगे। लास्ट में यदि अपना आंसर काटने पीटने पे गलत आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। गणित में नंबर किसके रहते हैं, तरीके के नंबर रहते हैं। हमने जिस तरीके से किया है कि हाँ ये हमने यहाँ से लिखा सवाल में से कि त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, फिर जिसके लिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवाना है तो उसका सूत्र भी लगाया, सूत्र लिख दिया, सूत्र में मान लिखा। केवल जैसे 3 नंबर का सवाल है तो आंसर का 1 नंबर है, बाकी हल के 2 नंबर होते हैं, तो 3 में से 2 तो मिल ही जाते हैं। सूत्र याद रखना। बताओ।